और राजस्थान में पालघर पार्ट 2 पर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। करौली मामले पर राज्यपाल ने चिंता जाहिर की है। इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। राज्यपाल ने करौली मामले पर सीएम से बातचीत भी की। सीएम अशोक गहलोत ने हालांकि कहा है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। इसका भरोसा सीएम अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया है। पुजारी की हत्या के विरोध में गांव वाले इस वक्त भी धरने पर बैठे हुए हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी धरने पर मौजूद है। शरीर के पार्थिव शरीर के साथ जयपुर कूच की चेतावनी यहां पर दी गई है। मौके पर राहुल गांधी आए। किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से गांव वालों के जरिए पुजारी संघ की तरफ से यह कहा जा रहा है। तो राज्यपाल से मुलाकात यहां पर हुई है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। यह भरोसा तो दिया गया है, लेकिन यह भरोसा कितना काम आता है यह जरूर समझने वाली बात है, क्योंकि लगातार जिस तरह से राजस्थान की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और अब तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक तो महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो अब क्या संत और पुजारी भी सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विद्या, आपकी तरफ रुख करेंगे। बड़ी तस्वीर लगातार सामने आ रही है, तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इस बीच क्या कुछ कानूनी, सियासी और मौके से तस्वीर सामने आती है? एक सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों के लिए हम बताना चाहते हैं। देखिए, न्यूज नेशन की टीम सुबह जब यहां पर पहुंची थी तो हमें पता चला था कि प्रशासन का एक भी बड़ा अधिकारी यहां पर नहीं आया है। हमने सबसे पहले कहा था डीएम से और एसपी से कि आप यहां पर आए, न्यूज नेशन के कैमरे को फेस करें, यानी कि हमारे सवालों का जवाब दें। और बड़ी खबर यह है कि न्यूज नेशन की इस खबर का असर हुआ है। कुछ ही देर में यहां पर डीएम और एसपी आने वाले। हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। लाल सिंह, बताइए। देखिए विद्यानाथ, बिल्कुल ये तय है कि एसपी और कलेक्टर को यहाँ आना पड़ेगा। हम जब आए थे इस धरती पर हमने कहा था कि यहाँ महाराष्ट्र के पालघर का इतिहास दोहराया गया है, आपको आना पड़ेगा। किरोड़ीलाल मीणा ने भी उस वक्त कहा था कि मैं बैठा हूँ धरने पर, गांव वाले बैठे, तमाम लोग, बीजेपी के लोग बैठे, सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा था कि एसपी कलेक्टर को आना होगा। लेकिन विद्यानाथ, मैं एक बार जरूर दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। फिलहाल ये जो धरना स्थल है इसको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। किसकी तैयारी है गहलोत सरकार की? किसकी तैयारी है? इसके लिए हम चलते हैं किरोड़ीलाल मीणा के पास चलते हैं। देखिए, क्या यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको यहाँ से भगाने की तैयारी चल रही है सरकार की तरफ से। सर, हम देख रहे हैं कि पीछे की तरफ फोर्स तैनात कर दिया गया है यहाँ पर। क्यों ये फोर्स यहाँ पर भेजा गया है? देखो, सरकार किसी प्रकार का दमन करेगी, क्योंकि इस अन्याय को हम क्या पूरा देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर फोर्स की तैनाती इसलिए हुई है क्योंकि आप लोगों को यहाँ से हटाना चाहती है सरकार? फोर्स चाहे हमारी छाती को छलनी कर दे, हम हटने वाले नहीं है जब तक किसी पुजारी को न्याय नहीं मिल जाएगा। पुजारी को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं है। आइए अपने दर्शकों को जरा सबीना ये भी दिखाते हैं कि ये जो पूरे समाज के लोग बैठे हुए हैं, सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्यों बैठे हुए हैं? उस परिवार के लिए बैठे हुए हैं, उस साधु के लिए बैठे हुए हैं जिसकी हत्या कर दी गई, बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। यहाँ पर शव रखा हुआ है। कल शाम 6 बजे पुजारी का शव यहाँ पर पहुंचा था, अभी भी ये शव पड़ा हुआ है और परिवार की तरफ से कहा गया है कि जब तक उनकी 5 मांगे नहीं मान ली जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लाल सिंह, 5 जो मांगे हैं वो बताइए। देखिए विद्यानाथ, जहाँ ये सब चीख कर कह रहा मौन है, ये मृत है। इसका कहना है कि जब मैं जिंदा था मुझे न्याय नहीं मिला, और आज जब मुझे जिंदा जला दिया गया है तब प्रशासन मुझे न्याय नहीं दे रहा है, गहलोत सरकार मुझे न्याय दे रही है। ये सब चीख कर कह रहा है। बिल्कुल विद्या, इस पूरे मामले की गंभीरता को यहाँ पर न्यूज नेशन ने समझा। इसलिए मौके पर हमारी पूरी टीम, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है जो कि पल पल की जानकारी दे रहे हैं। विद्या, आगे भी लगातार आपकी तरफ रुख करेंगे।